जो नए मेंबर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं इस हफ्ते वो हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये है टीवी का रिमोट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि किट्टू नानी के घर से वापस आ चुका है। अगर इस इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी ग्रोथ नहीं होती, साइज नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता। 5 जुलाई 2021 35वां दिन 4 मंथ इंसियन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का। आज है हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स डे। तो जैसा कि आपको पता है मैं इस वीक जो है अपनी सारी वर्कआउट बताने वाला हूँ। मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता था और कौन कौन सी एक्सरसाइज इस महीने भी करने वाला हूँ। तो आज जैसे चेस्ट की बारी है और ट्राइसेप्स की बारी है तो मैं आज आपको सारे सेट्स बता दूंगा कौन कौन से मैं करता था। मैं अभी फिलहाल वर्क कर रहा हूँ अपनी अपर चेस्ट पर। मुझे और वर्क करना है अभी। जो लोग किट्टू और अर्श को देखते हैं उनके लिए आज सरप्राइज है। इस बारी भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं तो उनका वेलकम करेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी लेट हो रहे हैं, फटाफट से चलते हैं जिम। ये दाना एकदम नोज पर मिडिल में निकला हुआ है। हेलो गिलैरिस, क्या हालचाल? हाय गिलक्रिस्ट, इतना उदम क्यों मचाते हो तुम? तो जिम में सबसे पहले जाते ही करते हैं हम वार्म अप। शोल्डर्स को हम ज़्यादा फोकस करेंगे वार्म करने में, बिकॉज जब भी हम अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें शोल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। शोल्डर्स और ट्राइसेप्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ट्राइसेप्स तो वार्म हो जाती है बट हमारे जो शोल्डर्स है वो वार्म नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें अपने जो रोटेटर्स हैं उनको मूव करना होगा अच्छे से और अपने शोल्डर्स को वार्म करना होगा। अपनी नेक को भी हम वार्म करेंगे। ये सब बेसिक वार्म अप है और वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नंबर आता है हमारे रिस्ट का, क्योंकि जब हम बेंच प्रेस लगाते हैं तो उसमें रिस्ट पर ज़्यादा जोर आता है। तो हमें अपने रिस्ट को भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, इस तरीके से हल्का हल्का ही करना है बस। और ये फिर से हम अपने शोल्डर्स को रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से वार्म करेंगे अच्छी तरीके से। सारा मूवमेंट जो फ्री हो जाए, कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो तो हमें पता चल जाए। फ्रंट डेल्ट्स वार्म करेंगे, रेयर डेल्ट्स वार्म करेंगे। वार्म अप कंप्लीट। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी बेंच प्रेस। आपको पता ही, आप देख सकते हो मैं अपने शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और जो बैक के बीच में गैप है उसको बढ़ा रहा हूँ। और हम जो ग्रिप पकड़ते हैं वो उतनी पकड़ते हैं जहाँ से हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा जोर लग सके। और जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अपने पर वेट रख दो, उसके बाद पुश करो। उससे आपको 100% पता चलेगा कि किस तरीके से हम वेट उठा रहे हैं, चेस्ट पर हमारे कहाँ पे आ रहा है। ये ट्रिक है मेरी। उसके बाद हम लगाते हैं डायरेक्ट 20-20 किलो। अब ये वेट हो चुका है 60 किलो। तो मैं उठा पाता हूँ इतना, इसलिए मैंने इतना लगाया है। आपको कम लगाना है जितना आप उठा सकते हो। अब आप फिर से देखना मैं किस तरीके से वेट पहले अपनी चेस्ट पे रख देता हूँ फिर पुश करता हूँ। तो उससे हमें पूरी जो हमारी चेस्ट की मसल है वो पता चल जाता है, हमें फील होता है कि कौन सी मसल्स का यूज़ हो रहा है इसको पुश करने में। तो उसी को अपने माइंड में रख कर पुश करते रहना है और वो आपका ये ट्रिक जो है आपकी बेंच प्रेस बढ़ा भी देगी और इम्प्रूव भी कर देगी। उसके बाद डायरेक्ट 20-20 किलो। अब ये वेट हो चुका है 100 kg और इसके भी मैं कोशिश करूँगा 12 रैप निकालने की। अब क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सेल्फ निकाल लिए हैं तो मैंने सपोर्टर बुला लिया है। तो अब वो हल्की हल्की मुझे सपोर्ट दे रहा है। बेंच प्रेस में सपोर्टर का बहुत ज़्यादा काम है। कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप निकालने की, क्योंकि अभी हमारा दूसरा ही सेट है। उसके बाद तीसरा सेट। अब मैंने 10-10 किलो वेट और बढ़ा दिया है, यानी अभी ये हो चुका है हमारा 120 किलो। जैसे कि मैंने आपको बताया चौथी सेट तक मैं वेट बढ़ाता हूँ, 5वें सेट पे मैं गिराता हूँ एकदम वेट। तो अभी जितने रैप आएंगे। ये है स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका। इसके लिए सपोर्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कितना हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है तुम्हें। उसके बाद फिर से 5-5 किलो 10 किलो और बढ़ा दिया है। दिस इज़ 130। सो दिस इज़ माई फोर्थ सेट। इसमें भी ज़्यादा रैप नहीं आएंगे, सेल्फ एक ही सेल्फ आएगा मैक्स, उसके बाद हेल्प आएगी। अब जो सपोर्टर है वो काफ़ी प्रोफेशनल है तो उसको पता है कहाँ पर हेल्प देनी है कहाँ पर नहीं।
आप देख सकते हो मेरी ग्रिप पहली बार में ठीक नहीं बनी थी, तो मैंने इसको रख दिया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से पकड़ के उठा रहे हो, आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। तो बेंच प्रेस में ही जैसा कि आपने देखा, पूरी चेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दम लगा दिया है मैंने बेंच प्रेस में ही 5 सेट। अब जो है ये लास्ट सेट है, तो इसमें वेट ड्रॉप 100 kg विद सपोर्टर। सपोर्टर को पता है कितना सपोर्ट देना है, बहुत कम सपोर्ट के साथ है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है दूसरी, जो है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। अभी हमारी हो चुकी है बेंच प्रेस। अब चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो है इंक्लाइन पे डंबल प्रेस। तो एक साइड हो चुका है, इस पर भी सारे साइड बढ़ा कर ही मारेंगे। पहला सेट भी 15 रैप, दूसरा सेट भी 15 रैप, तीसरा सेट भी 12 से 15 लेने की कोशिश करेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले सेट होते हैं चौथा और पांचवा। थोड़े बहुत रैप कम आ रहे हैं, फॉर्म तो सही होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू के जो 3 सेट है ना, उसमें रैप कोशिश करो पूरे लेने की। तो सेट शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी जाता है बॉडी के अंदर। इस मौसम में पानी पीते रहो, पसीना बहाते रहो। अब है हमारा 4th सेट, वेट बढ़ेगा। नॉट बैड, 7 रैप आगे। अभी जो हमने डंबल लगाया है वो ये है 40 किलो का डंबल। ये दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट वेट इन आवर जिम। उसके बाद आता है ये बीस्ट, दिस इज 60 kg। एक आध रैप तो मैं इसका भी निकाल लूँगा, बट हेल्प चाहिए होगी और रिस्क बहुत है। लास्ट सेट इसी से लगाएंगे, 40 किलो से ही। अपर चेस्ट ट्रेन कर लिया हमने, अब बारी है लोअर चेस्ट को हिट करने की। तो वो मैं कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ बटरफ्लाई से। दिखाता हूँ अभी कैसे। लोअर चेस्ट के लिए बेस्ट ये होती है, बट ये अभी यहाँ से टूटा हुआ है, इस वजह से इस पर नहीं कर सकते। तो ये ऑल्टरनेट निकाल रखा है मैंने, इससे भी काफ़ी अच्छी हिट हो जाती है। तीन एक्सरसाइज हो चुकी है, बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, बटरफ्लाई, हिटिंग द लोअर चेस्ट। अब हमारी 4th एक्सरसाइज हम करेंगे केबल क्रॉस। इसमें स्ट्रेच करना है जितना चेस्ट हो सके पूरी। पांचवी एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों को बराबर हिट करेगी।
जितना डाउन जा सकते हैं उतना डाउन जाना है, और 8 से 10 रैप, 3 सेट, बस काम ख़त्म चेस्ट का। फिर दो एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। अगेन दिस इज़ एन कंपाउंड मूवमेंट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, चेस्ट। तो जहाँ कंपाउंड वहाँ हम कंपाउंड एक्सरसाइज, आपको बताइए मुझे कितनी अच्छी लगती है। लेट्स हिट द लास्ट सेट। चेस्ट की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है हमारी, 5 एक्सरसाइज। अब बारी है ट्राइसेप्स की। अब सिर्फ 2 एक्सरसाइज और करेंगे। आपको बताता हूँ कौन कौन सी फॉर मैक्सिमम ग्रोथ। 2 हैं, ट्राइसेप्स का काम उन्हीं से हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर सकते हैं, बट अभी हम 2 ही करेंगे, 1 हो चुकी है, तो कुल मिला के 3 हो जाएंगी। अगर इस इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी ग्रोथ नहीं होती, साइज़ नहीं बढ़ता, वेट नहीं बढ़ता। आप मेरी इंटेंसिटी मैच करिए और जो डाइट मैंने बताई है वो खाइए, जिस तरीके से कैलोरीज लेनी है उस तरीके से लीजिए, आपकी बॉडी आगे आगे चलेगी, मेरी गारंटी है। तो ट्राइसेप्स ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं। तो ट्राइसेप्स ऑलरेडी हमारी इस वक्त वार्म है। शोल्डर्स स्टिल रहेंगे, ये जितना मूव हो सकता है बिल्कुल यहाँ तक लेकर आओ उसको, यहाँ से खींच कर लेकर जाओ। लास्ट सेट, वेट बढ़ाएंगे। यस, लास्ट एक्सरसाइज, वी आर ऑलमोस्ट देयर। यस, तो कैसा लगा वर्कआउट आज का? अभी टाइम है हमारा अपना पोषण देने का। एक काम तो हो गया, एक्सरसाइज तो हमने कर ली बढ़िया, बट दिस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है बस एक्सरसाइज होगी काम हो गया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जो बॉडी में हमने तबाही मचाई है ना, उसको रिकवरी भी तो करना है ना, फिर तो नुकसान हो जाएगा बॉडी का और उल्टा। 1 स्कूप प्रोटीन। अब चलते हैं घर पर एक सरप्राइज़। ये है टीवी का रिमोट। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि किट्टू नानी के घर से वापस आ चुका है। किट्टू इज बैक। किट्टू तो अर्श आ गया है हमारे नानी के यहाँ से। हाँ भाई, क्या मजे करे नानी के यहाँ पर? बहुत ज्यादा। पता है हमारे चैनल पर ना बहुत सारे नए मेंबर्स जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका वेलकम करना है हमें। जो नए मेंबर्स हमारे चैनल से जुड़े हैं इस हफ्ते वो हैं जयराज, सचिन यादव, अर्पित सिंह, विनीत तिलवारी, मेघा जिनवल, पाउडर राहुल, विनी, दिव्यांग। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आई होप यू विल नॉट रिग्रेट। आप जो कर रहा हूँ मैं वो करते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कैप्टन रूल रखो।